ओम गुड मॉर्निंग। अभी हम आज कमर के एक्सरसाइज करेंगे जिसको बैक पे है। दोनों पैर के बीच में 1.5 फीट जितना गैप रखना है। धीरे धीरे पीछे झुकना है। कमर को झटक बिल्कुल नहीं देना है। जितना आपसे बैंड होता है बैलेंस के साथ उतना धीरे धीरे पीछे झुकते जाइए। 4-5 सेकंड होल्ड करना है, लेकिन कमर को झटक बिल्कुल नहीं लगाना है। धीरे धीरे जितना होता है थोड़ा पीछे खींचते जाइए बैलेंसिंग के साथ। One, up, two, up, three, up, four, up। 5 सेकंड तक होल्ड करना है। थोड़ा पेन होता है तो भी ट्राई कीजिए होल्ड करने का। 5, up, 6, up, 7, up, 8, up। लास्ट टू। धीरे धीरे पीछे झुकना है, झटक नहीं लगाना है। लास्ट टू। 9, up, 1, 10 second hold, 10, up, relax। कमर को रोटेशन दीजिए पूरा हो, पैर की उंगलियां इस तरह से। कमर के लिए, पीछे मन के लिए, स्पाइनल कोड के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन से एक्सरसाइज है। लेकिन जर्क नहीं लगाना है, कमर को बिल्कुल जर्क नहीं लगाना, धीरे धीरे पीछे झुकना है। पेट के मसल्स पर भी पूरा स्ट्रेचिंग होगा यहाँ पर। सेम एक्सरसाइज अभी सपोर्ट के साथ करना है। दोनों हाथ को यहाँ हिप थाइस के पीछे लगाना है।
दोनों पैर के बीच में 1.5 फीट जितना गैप रखना है, 1.5 फीट 2 फीट। दोनों हाथ यहाँ पीछे सपोर्ट पर 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है, जितना हो सके उतना, और जर्क बिल्कुल नहीं लगाना है कमर पर। स्टार्ट। 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, लास्ट 5। धीरे धीरे करिए, जितना होता है उतना। कमर पर जर्क नहीं लगाना है, धीरे धीरे बैलेंसिंग के साथ पीछे झुकना है, सपोर्ट के साथ। 6 up, 7 up, 8 up, last 2 9 up, last one, 10 second hold। पेन होता है तो अभी 10 सेकंड तक होल्ड करना है। लास्ट 10 up, रिलैक्स। कमर की एक्सरसाइज थी पूरा बैक पेन के लिए, साथ में पेट के जो मसल्स है पूरा उसके ऊपर रिस्ट्रेचिंग होता है, पेट में शेप आएगा। जब पीछे झुकते हैं तो कमर को जर्क नहीं देना है, धीरे धीरे पीछे झुकते जाना है, जितना हमसे बैलेंस होता है उतना सपोर्ट के साथ। अभी सेम एक्सरसाइज आगे की तरफ करेंगे।
उसमें कंपल्सरी आपके हाथ जमीन पर टच करने हैं, पूरा झर्क लगाइए। नाक टच नहीं होगा तो चलेगा, घुटनों के ऊपर, लेकिन हाथ सबके कंपल्सरी से जमीन पर टच हो जाने चाहिए, घुटनों में से पैर स्ट्रेट। आगे की तरफ आप कितना भी झर्क लगा सकते हो, ये भी कमर की एक्सरसाइज ही है। 20 तक होल्ड करना है नीचे। मैं 20 काउंट करूंगा, तब तक आपको नीचे झुकना है, दोनों पैर एक साथ, घुटने सीधे रखने हैं, ऐसे बैंड नहीं करना है। हाथ टच हो जाते हैं तो नाक या दाढ़ी टच करने का प्रयत्न करिए, घुटनों के ऊपर कपाल जो भी होता है, पूरा बॉडी स्ट्रेट। Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Left. पीछे कमर एक्सरसाइज किया, उसको बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ कमर की एक्सरसाइज की हमने। बैक पेन है, आप झुक नहीं सकते हो, पेन होता है, एक्सरसाइज करते जाइए, कमर का जो दुखावा है आराम से सब दूर हो जाएगा। धीरे धीरे जो स्पाइनल कोड स्ट्रेट होगा, बैलेंस होगा बॉडी का। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपसे नहीं होता है, पूरा जर्क लगाना है, फोर्स के साथ सांस फेंके। कपालभाति भी होगा, लेकिन नहीं होता है तो ऐसे घुटने बैंड करके टच नहीं करना है हाथ को। पैर घुटनों में से एकदम स्ट्रेट रखना है, बॉडी सीधा, और हाथ को जमीन पर टच करना है। लास्ट राउंड 20 तक काउंट करूंगा, 20 तक सबको होल्ड करना है। Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax.
दोनों कमर की एक्सरसाइज हो गई। जिसको कमर दर्द है, बैक पेन है, थोड़ा करते जाए एक्सरसाइज, 100% बैक पेन में रिलीफ मिलेगा आपको। और ऊपर से पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बॉडी में एनर्जी पावर बढ़ेगा। अभी स्क्वाट्स करना है, उठक बैठक, पूरा बॉडी का वेट पैर की 10 उंगलियों पर लेना है। पैर को जितना स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा। अगर नहीं होता है तो पैर नजदीक रखकर करिए, बाकी होता है तो पैर के बीच में 2 फीट का गैप रखना है। थोड़ा स्पीड में काउंटिंग करूंगा, इफेक्ट हो इसके। अगर आपसे स्पीड में नहीं होता है तो आपकी स्पीड से करिए, लेकिन शुरू रखना है। 30 का राउंड। लेग को स्प्रेड रखना है, ज्यादा इफेक्ट होगा, स्प्रेड करना है घुटनों में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 relax घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज। कितना भी घुटनों का पेन है, धीरे धीरे करते जाइए, नी पेन्स, हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम दूर होगा। एक लास्ट राउंड करना है, आधे मिनट रेस्ट। सेम राउंड रिपीट, दोनों पैर के बीच में 2 फीट का गैप। घुटनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, हिप जॉइंट्स और नी के लिए लेग एक्सरसाइज। 2 फीट का गैप रखना है, जितना गैप रखोगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा पैर के ऊपर। 25 का राउंड है, कंपल्सरी सबको करना है 25, धीरे धीरे करे तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax
एक लास्ट एक्सरसाइज हिप जॉइंट्स के लिए, दोनों पैर एक साथ, पूरा बॉडी स्ट्रेट, पैर को खींचना है बॉडी के लेवल पर, आगे या पीछे नहीं करना है, शोल्डर के लेवल पर स्ट्रेट, जितना आपसे हो सकता है उतना खींचना है। हिप जॉइंट की एक्सरसाइज है पैर के लिए। Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, relax. अभी बटरफ्लाई में एडवांस पोजीशन में करेंगे, बैठे बैठे सबसे होता है, अभी एकदम इजी हो गया है। अभी अपनी जगह पर कमर के वेट पर सोना है और बटरफ्लाई करना है। हिप जॉइंट्स में तुरंत ही इसका इफेक्ट होगा, डायरेक्ट इफेक्ट हिप जॉइंट्स पर। धीरे धीरे हिप जॉइंट्स पूरे खुल जाएंगे, आपके घुटनों में जो पेन है, पैर में पेन हो, दूर होगा। पोजीशन एक बार देख लीजिए। हाथ को पैर के नीचे से पकड़ना है, पैर के साथ इस तरह से सपोर्ट के लिए। दोनों एरिया हिप पर टच करना है, नजदीक लाना है पैरों को और पूरा जर्क से 100 करना है पूरा। हाथ की पोजीशन एक बार देख लीजिए मेरा, किस तरह से मैंने हाथ और पैर के जो एंकल को टच किया है। Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, थोड़ा जोर से 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 90 last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Relax. चलो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वज्रासन 5 मिनट के लिए उज्जाई प्राणायाम करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है, एकदम एक्सट्रीम प्राणायाम, लेकिन पूरा थ्रोट आपका क्लीन हो जाएगा। थ्रोट इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। आंख में से नाक में से पानी निकलेगा, लेकिन रुकना नहीं है। 5 मिनट के लिए प्राणायाम कंपल्सरी सबको करना है। पूरे फोर्स के साथ, पूरे दबान के साथ, धीरे धीरे नहीं करना। जितना दबान से करेंगे उतना ही थ्रोट आपका क्लीन होगा, थ्रोट में इन्फेक्शन होगा वो दूर होगा। जीभ है हमारी, उसको नीचे की तरफ पूरा दबाना है। गले में से सांस भरना है पूरा खींच के ऐसे। दोनों नासिका से सांसों को बाहर छोड़ते जाना है धीरे धीरे। कितने भी खांसियां है, गले में प्रॉब्लम आए, खिचपिच होती है, आंख में से पानी निकलता है, नाक में से पानी निकले, लेकिन शुरू रखिए, पूरे फोर्स के साथ करना है। पेन होता है, गले में खिचखिच होती है, कुछ भी हो, लेकिन शुरू रखिए, तभी आपका थ्रोट क्लीन होगा। एकदम हल्का फील करेंगे आप। शुरू रखिए। पेन होता है, आंख में से पानी निकले, नाक में से पानी निकले, निकलने दीजिए। पूरा जो कचरा है वही बाहर निकलेगा, इसलिए शुरू रखना है। ये उज्जाई प्राणायाम है। थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत ही जरूरी और इफेक्टिव। आंख में से, नाक में से पानी निकलेगा, इतना एक्सट्रीम इफेक्ट होता है। लेकिन शुरू रखिए। लास्ट 2-3 मिनट है, 5 बार ट्राई कर लीजिए, लास्ट 5 टाइम्स। कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है। नहीं अच्छा लगता है, नहीं होता है, फिर भी ट्राई करते ही जाइए, बहुत इफेक्ट होगा। लास्ट टाइम पूरे स्ट्रेचिंग खिंचान के साथ, जितना खींच सकते हो अंदर से। लास्ट टाइम।
एकदम रिलैक्स, आंखें बंद, थोड़ा एक घूंट पानी पी लीजिए। एक ही घूंट पीना है ताकि थ्रोट में थोड़ा रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथों को कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। जो भी नाक में से आंख में से निकला है वो भी साफ कर लीजिए। महसूस करते जाइए थ्रोट एकदम क्लीन हो गया, आपके नॉस्ट्रिल्स भी एकदम क्लीन। चलने की करिए, ऊंचाई प्राणायाम करिए और सिंहासन करिए। 10 मिनट के लिए इतना समय निकालिए। कोरोना के लिए आपका इन्फेक्शन में 99% रिस्क कम हो जाएगा। हमारा नेचर ऐसा है, जो हमें अच्छा लगता है, हमें कंफर्टेबल जो होता है वही हम करते हैं। इसलिए जब तक हम कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलेंगे हमारी बॉडी में चेंज नहीं होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तभी बदलाव होगा। एकदम शांत जो भी थ्रोट है वो धीरे धीरे क्लीन करते जाइए। 2-3 मिनट उसका इफेक्ट होगा। आंखें बंद। अभी हम प्राण साधना शुरू करते हैं। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है। जो पैर आपसे नहीं मुड़ता है, बैंड नहीं होता है, वही पैर का पहले यूज करना है। जिस पर आप नहीं बैठ सकते धीरे धीरे पैर को बैंड करते जाएंगे। जैसे आपके जॉइंट्स खुलते जाएंगे आप आराम से बैठ सकेंगे। स्टार्टिंग आधे मिनट 1 मिनट से करते जाइए। थोड़ा पेन होगा उसे सहन कीजिए। धीरे धीरे बैठने का प्रयत्न करना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में या गौमुख मुद्रा में रखिए। शरीर एकदम सीधा रखना है। स्पाइनल कॉर्ड में से मस्तक ऊपर आकाश की तरफ। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। पूरा खींचकर धीरे धीरे सांसों को भरिए। पूरा सांस भरने के बाद पेट को फुलाना है और सांसों को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड पूरा प्रयत्न के साथ। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाना है। पेट पूरा अंदर खींचेगा। पूरा सांस बाहर रोकिए। आनंद आए तब तक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड पूरा प्रयत्न करना है सांस को रोकने का। फिर से दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस भरिए। सांस भरने के बाद पेट को फुलाना है और सांसों को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड पूरा प्रयत्न। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाइए। पूरा सांस बाहर रोक के आनंद आए तब तक। हर एक श्वासोच्छ्वास की क्रिया के साथ यही करना है। लंबी गहरी सांस भरना है। धीरे धीरे सांस भरने के बाद पेट फुलाकर सांसों को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड
वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है और रोकना है ज्यादा से ज्यादा समय तक। धीरे धीरे सांसों को नहीं शुरू रखना है, ज्यादा से ज्यादा समय तक सांसों को साथ में रोकना भी है। सीधा इफेक्ट उसका हमारे फेफड़े पर होगा। जो संकुचित हो गए हैं वो पूरे प्राणवायु से भर जाएंगे, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होगा। जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, हमारे शरीर में जो विष तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकलता जाएगा। पूरी नसों पर एक दबाव होगा सांस रोकते के समय। जब छोड़ते हैं तो पूरे फ्लो के साथ ब्लड सर्कुलेशन होता है। आंखें बंद ही रखनी है, देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है, महसूस करना है। मन और शरीर को स्थिर करते जाना है हमारे सांसों की क्रिया के ऊपर। शुरू रखिए।
शुरू रखना है, आंखें सबकी बंद। हर एक श्वास की क्रिया के साथ यही करना है। लंबी गहरी सांस भरते जाना है, पेट फुलाकर ज्यादा से ज्यादा समय तक सांसों को रोकना है। वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। पूरा पेट अंदर खींचकर सांस बाहर ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकिए। मन को धीरे धीरे हमारे श्वास की क्रिया पर स्थिर करिए, केंद्रित करते जाइए। जो भी आक्रमण हो रही है या श्वास का घर्षण हो रहा है उसे महसूस करते जाइए। 5-7 मिनट करना है और आंखें बंद पूरी मक्कमता के साथ करना है।
लास्ट 1 मिनट है। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सांसों को रोकिए। 30 सेकंड तक रोक सकते हैं तो पूरा प्रयत्न कीजिए। लास्ट 1 मिनट है। सांस भरते समय भी पेट फुलाकर आधे मिनट तक सांस रोकिए। सांस छोड़ने के बाद भी आधे मिनट तक प्रयत्न करिए। जितना सांस रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं बस। लास्ट 1 मिनट। सांस छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। आंखें बंद सबकी। दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। एकदम शांत और स्थिर। हमारे मन पर, शरीर पर जो भी हो रहा है उसे महसूस करने का प्रयत्न करना है मन से। एकदम शांत। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर पर मन को स्थिर करना है। धीरे धीरे बाहर की दुनिया से दूर स्व के ऊपर मन स्थिर। प्राणायाम से हमारी जो इंटरनल शक्ति है उसमें बहुत ही फायदा होता है। अंदर से वृक्ष जितना मजबूत बनता है शरीर। सांसों के लगती जो तकलीफ है, सर दर्द, डिप्रेशन, बीपी, शुगर में सब में बेनिफिट होता है। लेकिन प्राणायाम के साथ जुड़े रहना है। प्राणायाम से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही बढ़ता है। ऑक्सीजन की मात्रा, प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है। मन जो पूरे दिन विचारों में, फिर टेंशन में, स्ट्रेस में रहता है, प्राणायाम से एकदम शांत और स्थिर होता है। पॉजिटिव थिंकिंग आ शुरू होती है हमारी। मन पर, शरीर पर इसका इफेक्ट होता है। अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरे भाव से सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर।
दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। पूरे पाँव के साथ एक बार ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर। आंखें बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। एकदम शांत और स्थिर सजाग मन महसूस करते जाइए। हमारे शरीर ऊपर से, मन ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है धीरे धीरे दूर हो रही है। पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसे महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। एकदम शांत। दोनों हाथों की हथेलियों को घिसना है दबान के साथ। पूरा ऊर्जान्वित बनाना है। दोनों हथेलियों को घिसिए, धीरे धीरे नहीं घिसना है, पूरा जोर से दबान के साथ। हमारे शरीर की जो ऊर्जा शक्ति है हथेली के सेंटर में, उसे केंद्रित करना है। हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। मन पर, शरीर पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी, उसे महसूस कीजिए। शांति का एहसास, शांत मन। पूरे भाव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है हमारे शरीर के अंग पर पाँव से। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपाइए। पैर को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। पूरे फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेशन होगा। योग एरोबिक्स के लिए अपनी जगह पर खड़े होते हैं। पूरी एनर्जी के साथ करना है। सिर्फ करने के लिए करें ऐसा नहीं है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। सॉन्ग के साथ, पूरी मस्ती के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करेंगे तो ही हमारी बॉडी में चेंज होगा।
धीरे धीरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें थोड़ा अगर पेन होता है आपको हाथ में पैर में तो उससे ऊपरवट होकर भी शुरू रखें। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है, अगर वो थक जाते हैं तो तुरंत बैठ जाए, प्राणायाम शुरू कर दीजिए। चलो ये योग एरोबिक्स के लिए
ढोल शरणायो मन गरबाने हो मन गरबाने मन गरबाने हो मन गरबाने चोक मुकावो मारी बेनू रे अंबाजी आंगणे आवे कोई हारा सुर वाली ने बोलावो मारी बेनू रे अंबाजी आंगणे आवे हो अंबाजी आंगणे आवे महातारो गरीबो जात जोड़ घूमे गोड़ गोड़ पावा घटनी गोड़ मारे डोल महातारो गरीबो जात जोड़ घूमे गोड़ गोड़ पावा घटनी गोड़ मारे डोल हे महातारो गरीबो जात जोड़ घूमे गोड़ गोड़ पावा गठनी गोड़ मारे लो हे मारी गरबे घूमे सजी छोड़ शरणगार हे मारी गरबे घूमे सजी छोड़ शरणगार मारी तारा पगला की पावन पग था हिमातरी ओढ़नी राती चोर उड़े रंग चोर पावा गधनी कोड़ मारे दो मारो गरबो जाता घूमे गोड़ गोड़ पावा गधनी कोड़ मारे दो हे मातारो गरीबो जाता जोड़ घूमे गोड़ गोड़ पावा गठनी गोड़ मारे लो पटोळा मंगाराज आज मारे अंबे महाने काज पटोळा मंगाराज आज मारे अंबे महाने हिमारुडा तारलिया आटंकावो चिंदलिडीला मातलिडी धरिलावो हिमारुडा तारलिया आटंकावो चिंदलिडीला मातलिडी धरिलावो पातळते पटोळा मंगाराज आज मारे अंबे महाने पाटणची पटोळा मंगाराज आज मारे अंबे महाने भाई सोनिया बिनबुरी मन किलडी घडीला किलडी युवा परता परता हिरलिया टंकाव ओ भाई सोनिया बिनबुरी मन किलडी घडीला किलडी युवा परता परता हिरलिया टंकाव रेजोनी रंशे सो गरबानी रात आज मारी अंबे महाने पातळते पटोळा मंगाराज आज मारे अंबे महाने हिमारुडा तारलिया आटंकावो
લીમડા ઝૂલે તારા બાગમાં છબીલા લાલ લીમડા ઝૂલે તારા બાગમાં લીમડા ઝૂલે તારા બાગમાં છબીલા લાલ લીમડા ઝૂલે તારા બાગમાં मेहंदी की वावी माळवेनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो मेहंदी की वावी माळवेनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो નાનો દિયડિયો લાડે કોને નાનો દિયડિયો લાડે કોને કઈ લાગ્યો મહેંદી ના છોડ રે મહેંદી રંગ લાગ્યો मेहंदी की वावी माळवेनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो વાટી ઘૂંટીને ભર્યા વાટે કારે વાટી ઘૂંટીને ભર્યા વાટે કાને ભાભી રંગો તમારા હાથ રે મહેંદી રંગ લાગ્યો मेहंदी की वावी माळवेनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो सोना वाट गडी केसर घोडा वालोया सोना वाट गडी केसर घोडा वालोया લીલો તે રંગનો છોડ રંગમાં ઘોડા વાલવિયા લીલો તે રંગનો છોડ રંગમાં ઘોડા વાલવિયા सोना वाट गडी केसर घोडा वालोया सोना वाट गडी केसर घोडा वालोया पग पर माणिक डला सोहिए वाला मिया पग पर माणिक डला सोहिए वाला કામ્યુની બબે તારે જોડ રંગમાં ઘોડા વાલવિયા કામ્યુની બબે તારે જોડ રંગમાં ઘોડા વાલવિયા सोना वाट गडी केसर घोडा वालोया सोना वाट गडी केसर घोडा वालोया
ये कांजी तारी माँ के शेफल में कानूडो के सूरे माखण खाता नावडे कांजी मुख थयो तारू ए सूरे मुख थयो तारू ए सूरे गोपियो थी तारू घर के राणो जय पूना माँ पे सूरे ए कांजी तारी माँ के शेफल में कानूडो के सूरे એટલો કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું રે સોનાનો ગરબો માને રૂપ લાઈ ઢોળી સોનાનો ગરબો માને રૂપ લાઈ ઢોળી ઢોળીએ રતન જડાવો હો માં ઢોળીએ રતન જડાવો હો માં રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો સોનાનો ગરબો માને રૂપ લાગી ઢોળી સોનાનો ગરબો માને રૂપ લાગી ઢોળી ગરબો લઈને અમે આરાસુર ગયા તા ગરબો લઈને અમે આરાસુર ગયા તા અંબે માં બારણા ઉગાડો હો માં અંબે માં બારણા ઉગાડો હો માં રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો રમવા આવો તો રંગ જામ શેરલો હે સોનાનો ગરબો માને રૂપ લાગી ઢોળી સોનાનો ગરબો માને રૂપ લાગી ઢોળી इंघड़ा विड़वा गई थी मरी सैया इंघड़ा विड़वा गई थी इंघड़ा विड़वा गई थी मरी सैया इंघड़ा विड़वा गई थी बेड़ा बपोरनी खैती मरी सैया बेड़ा बपोरनी खैती मेरा बेड़ा बपोरनी खैती मरी सैया बेड़ा
पोपट जोड़ी में तो पौंध डूब डारी वाला पौंध डूब डारी वाला हुए
38 मिनट का योग एरोबिक्स हुआ है, पूरी एनर्जी के साथ, स्टेमिना के साथ। शवासन कंपल्सरी है सबको, 5-7 मिनट, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। 38 मिनट तक योग एरोबिक्स हुआ है। हमारी सांसें, नाड़ियों का धबकारे, हृदय के धबकारे बहुत ही तेज चल रहे हैं। धीरे धीरे उसको शांत करना है, स्थिर करना है। पलौठी लगाकर हाथ की और पैर की जो उंगलियां हैं उसको इस तरह से लॉक करना है। हाथ में और पैर में एक्यूप्रेशर भी होगा।
ये पोजीशन में शवासन करना है, पलौठी लगाकर दोनों घुटने, शोल्डर और मस्तक जमीन पर, पेट का भाग और कमर का भाग ऊपर रहेगा। शरीर का हलन चलन जितना कम हो उतना करना है। अगर आपको पेन होता है तो भी यही पोजीशन रखिए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। हाथ की और पैर की उंगलियों में लॉक करना है, पकड़ना नहीं है। एक बार देख लीजिए पोजीशन, ये पैर के हाथ की उंगली है और पैर की उंगली में ये लॉक करना है और ये पोजीशन में शवासन करना है। आंखें सबकी बंद। नदिया एक नार कहावत मेलोडी नीर भरो जब मिली दोनों एक बरन भर जब मिली दोनों एक बरन भर सुर सरी नाम दोनों पैर खोल दीजिए। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। हथेलियों को कमर की बाजू पर रख दीजिए, आकाश की तरफ खुलना। जैसे ही आप हाथ पैर खोलते हो तुरंत ही आपको ब्लड सर्कुलेशन का महसूस होगा। पूरे फोर्स के साथ पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। एकदम शांत मन और शरीर स्थिर। हलन चलन कम करना है। आंखें सबकी बंद।
धीरे धीरे हमारी धड़कनें, श्वासोश्वास, नाड़ियों के धबकारे शांत हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। एकदम शांत। पैर के 10 उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, जितने भी जॉइंट्स है, सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। पूरे शरीर में एक स्फूर्ति का, एक एनर्जी का एहसास होगा हमें। जैसे जैसे हमारे जॉइंट्स खुलेंगे, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, वो पेन दूर होता जाएगा, बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। धीरे धीरे जॉइंट्स का पेन दूर होता जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली उसमें जॉइंट रहना है, जुड़े रहना है, तभी फर्क होगा। बाकी आप बीच में रुक गए तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी। दोनों हाथ की हथेली को गर्म करना है, पूरा दबान के साथ ऊर्जान्वित बनाना है। हथेलियों को घिसकर गर्म करिए। हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को कपाल पर, आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है, उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करिए। मन ऊपर, शरीर ऊपर एक शांति का एहसास होगा, एकदम शांत। पूरे पाँव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है हमारे शरीर के अंगों पर। एक पाँव के साथ पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श पहुंचाना है। धीरे से आंखें खोलिए, पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग कर लीजिए एक बार। हाथ पीछे, दोनों अंगूठे, एड़ी, घुटने एक साथ। एक लंबी गहरी सांस भरना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। पैर की 10 उंगलियों को जमीन पर पूरा प्रेशर के साथ। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। एक लास्ट एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए कर लगते हैं। मंडूकासन पेट के लिए है। जिसको पेट की तकलीफ है, कब्ज है, शुगर, बीपी, ये सब में यह आसन बहुत ही इफेक्ट करता है। हथेली को नाभि बिंदु के ऊपर, उसके ऊपर दूसरे हाथ को ऐसे रखना है। ये पोजीशन होगा। धीरे धीरे नीचे झुकते जाना है। कोहनियों को जमीन के ऊपर, मस्तक ऊपर और पीछे। एड़ी और हिप्स टच रहना चाहिए, ऐसे उठना नहीं चाहिए। अगर कोई है तो प्रेशर करने को, दबाने के लिए बोल सकते हैं। बाकी ये दोनों पोर्शन एक साथ में ही रहने चाहिए। ऐसे ऊपर करेंगे तो थोड़ा इफेक्ट कम होगा। मस्तक ऊपर, पूरा ऊपर खींचना है। ये नेक के मसल्स पर भी इफेक्ट होगा। 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार आप सांसों को होल्ड कर सकते हैं। साथ में कपालभाति करना है और दोनों कोहनियों को जमीन के ऊपर दबाना है, प्रेस करना है। एक बार देख लीजिए। हाथ के ऊपर ये हाथ रहेगा, नीचे झुकते जाना है, दोनों कोहनी को जमीन के ऊपर, हिप्स और एड़ी टच करना है। मस्तक ऊपर, पूरा ऊपर। 10 15 20 बार कपालभाति, पेट के ऊपर प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप धीरे धीरे पूरा प्रेस करना है नीचे की तरफ, पानी जमीन के ऊपर। इस पोजीशन में मस्तक ऊपर रखिए। स्टार्ट। आप
जितना पेट के ऊपर प्रेशर आएगा दोनों कोने से उतना ही ज़्यादा आपको इफेक्ट होगा। और नीचे झुकते हैं तो बॉडी ऐसे उठाना नहीं है, हिप्स और रेडी दोनों टच रखना है ये पोजीशन में। देखिए शुरू रखिए, 5 बार आपके खुद के हिसाब से करना है। पेन होता है नहीं होता है कभी, जितना होता है उसे थोड़ा ज़्यादा करने का प्रयत्न करते जाइए। ये भाग उठना नहीं चाहिए, जैसे फेविकॉल से लगाया है ऐसे एकदम स्थिर चिपका हुआ चाहिए। ऐसे उठ गया तो अब आधा इफेक्ट होगा। कोहनी को दबाओ, मस्तक ऊपर। नेक पेन होता है तो अभी पूरा मस्तक ऊपर की तरफ खींचना है, खींचो ऊपर। 5 टाइम्स करना है आपके हिसाब से, 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, जितनी बार कपालभाति होता है सांसों को रोककर। पूरा पोजीशन है, ये इफेक्ट इस तरह से करोगे तो ही इफेक्ट होगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितना मस्तक ऊपर खींच सकते ऊपर खींचिए, हिप्स और एड़ी एक साथ। लास्ट 2 टाइम। लास्ट टाइम 25 तक ट्राई कीजिए सांस रोकने का, और 25 टाइम कपालभाति करना है कोहनी को जमीन के ऊपर पूरा प्रयत्न के साथ। लास्ट टाइम। आप रिलैक्स। मंडूकासन किया हमने, इसमें शुगर बीपी के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। पेट में जिसको कब्ज है, पेट की तकलीफ है, करते जाइए, पूरा इफेक्ट होगा। एक दिन में कोई फर्क नहीं होगा, धीरे धीरे करते जाइए, पूरे बॉडी में चेंज होगा। चलने पे भी हमने सिखाया था आपको, चलने पे भी करते जाइए। उज्जाई प्राणायाम आज किया, अभी सिंहासन करते हैं। ये 2-3 चीज है जिससे आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ही कम रिस्क रहेगा थ्रोट इन्फेक्शन का। सिंहासन की पोजीशन, पीछे दोनों एड़ी और पैर की 10 उंगली एक लाइन में, 2 घुटनों के बीच में 1.5 फीट का गैप, हाथों की उंगली अंदर की तरफ, पूरा बॉडी स्ट्रेट। जितने जीभ आप बाहर खींच सकते हो पूरा बाहर खींचना है, एकदम थ्रोट क्लीन हो जाएगा अंदर से। गले को मालिश कर लीजिए हल्के हाथों से, एकदम रिलैक्स। अभी कोरोना कम नहीं हुआ है, जिसको हुआ है, जिसके फैमिली में होता है उसको पता है डेंजरनेस क्या है। हल्के से लाइटली नहीं लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, साथ में नेगेटिविटी के साथ भी नहीं जीना है। एक पॉजिटिव वे के साथ पूरे प्रिकॉशन से कोरोना से लड़ना है और अपने लाइफ को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। इतना करेंगे आपको कोरोना का रिस्क 99% कम होगा। मास्क का यूज करना है, बॉडी को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, योग के साथ जुड़े रहें और पॉजिटिव वे के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है। पूरी मस्ती के साथ हास्यासन
जो भी स्ट्रेस है सब दूर हो जाना चाहिए अपनी मस्ती में। आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी योगी जनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। ओम